ओम शांति। हर महीने पत्र पुष्प के द्वारा हम अपने पुरुषार्थ में नवीनता और तीव्रता लाने के लिए नई नई पॉइंट्स प्यारे बाप दादा से और मधुबन बेहद घर से निमित्त दादियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इस बार दिसंबर मास के लिए भी बहुत सुंदर प्रेरणाओं भरा पत्र पुष्प आया है। सुनते हैं दिसंबर महीने का पत्र पुष्प। टॉपिक है परमात्मा स्नेह द्वारा सर्व कमजोरियों से मुक्त बन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। परमात्मा स्नेह द्वारा सर्व कमजोरियों से मुक्त बन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। परम प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति स्नेही सदा योग युक्त रहे देह के संबंध और देह के पदार्थों के बंधनों से मुक्त रहने वाली संगम युगी जीवन मुक्त आत्माएं, निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण कुल भूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। मधुर याद प्यार सबने स्वीकार की, बाबा और दादियों के द्वारा याद प्यार। बात समाचार समय प्रमाण आप सभी अपने सूक्ष्म बंधनों को चेक कर बंधन मुक्त योग युक्त बन जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे होंगे। इस बार अव्यक्त महावाक्यों में बाबा ने विशेष इशारा दिया है कि बच्चे 9 रत्नों में आना है तो 9 मुख्य बातों से मुक्त बनो। अगर 9 रत्नों में आना है तो बाबा ने कहा 9 मुख्य बातों से मुक्त बनो। ज़रूर आप सभी ने विशेष अपना चार्ट चेक किया होगा कि हम इन सर्व बंधनों से कहाँ तक मुक्त हुए हैं। आज आपके पास इस पत्र के साथ जो अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं, इसमें अनेकानेक बंधनों से मुक्त होने की विधियाँ जो बाप दादा ने समय प्रति समय बताई है वह लिखी गई है। बंधन मुक्त बनने की एक बहुत सहज विधि बाबा बताते हैं कि बच्चे सदा परमात्मा स्नेह में समाये रहो। ये परमात्मा स्नेह सर्व बंधनों से मुक्त बना देगा। अगर परमात्मा स्नेह में बंध गए तो बाकी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इस दिसंबर मास में हम सभी उसी अलौकिक स्नेह में समाते हुए विशेष बंधन मुक्त बनने का पुरुषार्थ करें ताकि नए वर्ष में ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन सदा उड़ती कला का अनुभव कर सके। जनवरी मास विशेष प्यारे साकार ब्रह्मा बाप की स्मृतियों का मास है। पूरा ही मास सभी अंतर्मुखी बन अव्यक्त साइलेंस में रहे फरिश्ते स्वरूप द्वारा सभी को अपनी दिव्यता और अलौकिकता का साक्षात्कार कराएंगे। अभी नया साल आने वाला है और नए साल के साथ साथ अव्यक्त मास जनवरी मास आने वाला है। तो इसीलिए दादी जी कह रही हैं पूरा ही मास अंतर्मुखी बन अव्यक्त साइलेंस में रहे फरिश्ते स्वरूप द्वारा सभी को अपनी दिव्यता और अलौकिकता का साक्षात्कार कराएं। देखो प्यारे बाप दादा द्वारा बार बार यही इशारा मिल रहा है कि बच्चे जितना समय मिले उसमें अशरीरी बनने का अभ्यास करते रहो। जब चाहो तब व्यक्त का आधार लो और जब चाहो तब व्यक्त से न्यारे हो जाओ। जिस घड़ी जैसा चाहे वैसा स्वरूप बन जाए, जब चाहे व्यक्त जब चाहे अव्यक्त। कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होना। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल रख परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति धारण कर विजयी बनकर रहना। कितनी सुंदर वरदानों भरी बातें हम सुन रहे हैं। दादी कह रही है कभी मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होना। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल रख परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति धारण कर विजयी बनकर रहना। निरंतर परमात्मा स्नेह में समाये रहेंगे तो उनके संग का रंग सहज लग जाएगा। फिर एक एक बंधन को काटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए सदा के स्नेही बन कर्म करते चलो। निरंतर
सदा सहज स्नेही बनकर कर्म करते चलो, फिर कोई भी कर्म अपने बंधन में नहीं बांधेगा। डबल लाइट बन जाएंगे। अभी तो समय को सामने देखते हुए एक बाप दूसरा न कोई, यही वायदा सदा स्मृति में रहे। इससे सहज ही मन मनाभव की स्थिति बन जाएगी और अलौकिक अति इंद्रिय सुख व मन रस का अनुभव करते रहेंगे। फिर इस पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु या इंद्रियों का रस आकर्षित नहीं करेगा। अगर एक मन मनाभव स्थिति में स्थित हो गए और उस एक शिव बाबा के रस में आकर्षण में अगर आकर्षित हैं, तो फिर इस पुरानी दुनिया का कोई भी रस इंद्रियों का या वस्तुओं का आकर्षित नहीं करेगा। बोलो हमारे मीठे भाई बहनें, ऐसा ही लक्ष्य रख कर्म बंधनों से मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हो ना। अभी तो मधुबन बेहद घर में बाप और बच्चों के अव्यक्त मिलन की रिमझिम चल रही है ना। बाबा मिलन की सीज़न चल रही है। सब देश विदेश से भाई बहनें मिलन मनाने आ रहे हैं। देश विदेश से अनेक बाबा के बच्चे भाग भाग कर अपने बेहद घर में आकर सर्व खजानों और शक्तियों से भरपूर हो रहे हैं। बाकी आने वाले नए वर्ष में और भी तीव्र गति के साथ नए उमंग नए उत्साह से ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना जी। तो हम सभी को भी क्या लक्ष्य लेना है? आने वाला नया वर्ष और साथ साथ जो अव्यक्त मास आने वाला है, उसमें हम हमारे पुरुषार्थ में और भी ज़्यादा तीव्र गति की उड़ान भरें। एक एक कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते फास्ट गति से संपूर्णता और संपन्नता की मंजिल तक पहुँचे। अच्छा, सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी दादी जी। अच्छा, ओम शांति।